गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस कर रखा है कि जब तक जो झारखंड सरकार जेएसएससी सीजीएल की टेंटेटिव डेट दी है, तब जब तक एग्जाम हो नहीं जाती है तब तक डेली एक सेट का हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी के सीरीज में आज ये मैं 7वां सेट लेके आया हूँ आप सबके सामने। तो चलिए वक्त ना खराब करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संघ की संयुक्त मुद्रा को क्या कहते हैं? ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है पूछ रहा है कि यूरोपीय संघ की जो है संयुक्त मुद्रा, उसको क्या कहते हैं? तो यूरोपीय संघ की जो संयुक्त मुद्रा है दोस्तों, यूरो कहते हैं। ठीक है, यूरो। और जो ये रूस की मुद्रा रूबल है दोस्तों, रूस की मुद्रा रूबल कहलाती है, जबकि स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई है? ठीक है, इसको हम लोग दोस्तों शॉर्ट में सार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना जो हुई है दोस्तों, इसकी स्थापना 1985 को हुई है। ठीक है, 1985। और सार्क के अगर मुख्यालय की बात की जाए तो इसकी मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? काठमांडू। ठीक है, कमेंट कीजिएगा काठमांडू किसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला है। केंद्रीय खनन मंत्रालय के अनुसार लिथियम के भंडार पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पाए गए हैं? ठीक है, तो लिथियम के जो भंडार हैं दोस्तों वो जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। ठीक है, लिथियम के भंडार कहाँ पे पाए गए हैं? जम्मू कश्मीर में। अगर बात की जाए यूरेनियम की, तो यूरेनियम झारखंड के जादूगोड़ा में। ठीक है, अगर सोना की बात की जाए तो कर्नाटक के कोलार में। और अगर कोयला की बात की जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन अभी जो है, सबसे ज्यादा खनन करके उत्पादन करने में छत्तीसगढ़। टीन का उत्पादन कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के बस्तर वाला एरिया में। चलिए आगे चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि 2023 तक किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या अधिक है? ठीक है, तो देखिए उपग्रह, उपग्रह अभी पूछा है कि सबसे ज्यादा किसका है, तो वर्तमान में फिर से बढ़ के बृहस्पति के सबसे अधिक हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं। इसका जो फाबोस और डिमोस मंगल के हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उसका नाम है गैनीमेड। ठीक है, फाबोस और डिमोस मंगल का, और शनि का क्या बताएं? टाइटन। चलिए अगला है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में बांग्ला का स्थान है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है दोस्तों? हिंदी। हिंदी। और दूसरा में अगर बात की जाए तो दूसरा में बोला जाता है बांग्ला। तो हमको बांग्ला के बारे में पूछा है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में बांग्ला का स्थान क्या है? दूसरा है। ठीक है, और तीसरा अगर पूछता तो मराठी, और चौथा में तेलुगु। ठीक है, तीसरा में मराठी और चौथा में तेलुगु। अगला है, रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? ठीक है, तो रोपवे को ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला पहला जो है वो कौन सा है दोस्तों? वाराणसी। ठीक है, वाराणसी का पूरा नाम पहले था दोस्तों बनारस। ठीक है, चलिए अगला। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर। पिंक सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? जयपुर। अगला है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जैसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। तो किस विजय के ये में उसे कहा जाता है? ठीक है, उपलक्ष्य में कहा जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है ना, वो इलाहाबाद, ये प्रयाग प्रशस्ति वो है सो समुद्रगुप्त में ही, मतलब इनका ही कहानी इसमें प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ जो है इसी में लिखा गया है। अगला है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ यानी टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? तो विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाया है। किसने बनवाया है दोस्तों? राणा कुंभा ने। अगर महाराणा प्रताप की बात करें तो ये हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित है। कमेंट कीजिएगा राणा सांगा ने बाबर के साथ कौन सा लड़ाई लड़ा था। अगला है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की है? ठीक है, शारदा सदन स्कूल, तो ये की थी पंडित रमाबाई। किसने? पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे है, महादेव गोविंद रनाड़े, एमजी रनाड़े। ठीक है, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? ठीक है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के ऊपर जो है, जब ये ब्रिटेन गए थे तो इनके ऊपर क्या चलाया गया था? महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? तो असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय राष्ट्रीय सेना। अच्छा, सही मेल पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, यानी कि इसी को बोलते हैं आजाद हिंद फौज। स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आजाद हिंद फौज थी है ना,
फॉरवर्ड ब्लॉक, उसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। स्वराज पार्टी का मोतीलाल नेहरू ने किया था, स्वराज पार्टी का मोतीलाल नेहरू होता है यहाँ पे आंसर। ठीक है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित है। और स्वदेशी आंदोलन जब बंगाल विभाजन का टाइम था दोस्तों 1905, उस टाइम पे चला था स्वदेशी आंदोलन, जिसमें हुआ था कि विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था। ठीक है। विदेशी वस्त्रों की होली खेली जा रही थी, जला दी जा रही थी। अगला, किस राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? ठीक है। गमछा जो दोस्तों किस राज्य का एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो ये है दोस्तों असम का। कहाँ का? ये एक असम का ये सांस्कृतिक प्रतीक है। आगे हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है। देहरादून, देहरादून उत्तराखंड में है दोस्तों। ठीक है। उत्तराखंड यहाँ पे देहरादून होना चाहिए, ये गलत है। हिमाचल प्रदेश शिमला, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी। ठीक है। ये तीनों सही है। देहरादून जो है वो उत्तराखंड में। अगला, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा यहाँ पे पूछा है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। ठीक है। कुचिकल जलप्रपात जो है ये सर्वाधिक ऊंचा है, इसकी ऊंचाई टोटल 455 मीटर है। ठीक है। ये कर्नाटक में स्थित है, ये कर्नाटक। अगर शिव समुद्रम की बात करें तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला है, एक धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है दोस्तों। अगला, शिव समुद्रम सारवती नदी पर है। आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादित किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो सबसे ज्यादा वन जो है दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर वन की बात करें तो 2021 के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार से सबसे ज्यादा जो वन है वो एमपी के पास है। किसके पास है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पे सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को। यहीं के पन्ना एक जगह है, वहां पे हीरा के खान है, पन्ना में, मध्य प्रदेश में ही। ठीक है। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर यहीं पे स्थित है। चलिए, अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश, तो इसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन। उड़ीसा का पुराना नाम पहले दोस्तों उत्कल था, एक उत्कल वहां पे महोत्सव भी मनाया जाता है। चलिए, छत्तीसगढ़ के बारे में बताएं, जो ये कोयला उत्पादन में अभी सबसे अग्रणी है छत्तीसगढ़। अगला, भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन है दोस्तों? राजस्थान। और राजस्थान में ही मोटा अनाज जो है दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। और सबसे, अगर खाद्यान्न की बात की जाए, सबसे अधिक खाद्यान्न की, तो वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश से। ठीक है। मूंगफली की अगर बात की जाए तो वो कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में। आगे, इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो असम, असम के डिगबोई में दोस्तों ये किया जाता है, क्या बोलते हैं कि पेट्रोलियम उत्खनन। गुजरात, गुजरात में एक जगह कोयली, उसके बाद अप तटीय मुंबई हाई, तमिलनाडु। तो इनमें से सबसे ज्यादा की बात की है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अभी वर्तमान में मुंबई हाई। कहाँ पे? मुंबई हाई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय जानवर विश्व का उत्तम एवं सबसे महंगा ऊन देता है? ठीक है। ऊन दोस्तों, ये मतलब कि ठंड के मौसम में इसके कपड़े बनाए बनता है, यानी कि स्वेटर वगैरह, और वो उष्मा का कुछ अलग होता है, ये गर्म रखता है हमको। तो लुप्त प्राय जानवर है और विश्व का सबसे उत्तम ऊन देता है। सबसे उत्तम की यहाँ पे बात की है, तो वो हो जाएगा दोस्तों चीरू। ये तिब्बती एंटीलोप, यानी तिब्बत में, इधर तिब्बत वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय मतलब दोस्तों जो नेशनल इनकम होता है ना, वो क्या है? तो यह एक वर्ष में किसी देश के उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य। यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि एक वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित वस्तु के मूल्य जो है और सेवा के मूल्य, वही क्या कहलाता है? नेशनल इनकम। आगे हम लोग देखेंगे, भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, निर्धारित किया जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किसके द्वारा? CACP, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। कमेंट कीजिएगा, सबसे अधिक फसलों पर MSP लागू करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक फसलों पर MSP लागू करने वाला राज्य कौन सा है? अगला है, भारत में FERA का स्थान ले लिया है। ठीक है। भारत में है जो FERA का स्थान किसने ले लिया है? तो फेरा का स्थान फेमा ने ले लिया है, FEMA। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है किनके द्वारा? जो है पंचवर्षीय योजना अब तो ये खत्म हो चुकी है दोस्तों, अब इसकी जगह पे नीति आयोग आता है, ठीक है, जिसको NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो जो भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है किनके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। संविधान के जो निर्माता हैं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं, तो वो हो जाएगा दोस्तों उद्देशिका में। किसमें? उद्देशिका में प्रतिबिंबित होते हैं, वहां पे उद्देशिका जो है वहां पे दिखता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है? कर्तव्य हमारा टोटल कुल 11 मौलिक अधिकार 6 है दोस्तों, और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 11 है। हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, इस ये जो है धरातल के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो कौन सा ऐसा कर्तव्य है जो हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो देखेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, जो सरकार की संपत्ति है इसकी सुरक्षा करना, ये बिल्कुल है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना, ये भी बिल्कुल सही चीज है। सद्भावना को बढ़ावा देना, जो भाईचारा होता है दोस्तों, बंधुत्व की भावना, इसको बढ़ावा देना, ये भी बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, ये गलत चीज है दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में नहीं है। अगला, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? अध्यादेश जो होता है दोस्तों वो कितने समय तक के लिए लागू होता है? तो अध्यादेश जो 6 महीना के लिए, और अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत? तो 123 123 जो आर्टिकल है इसके तहत अध्यादेश लाया जाता है। आप कमेंट कीजिएगा, राज्य में जो अध्यादेश का राज्यपाल के द्वारा लाया जाता है वो कितने नंबर आर्टिकल में है? ठीक है, चलिए अगला, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। देखिए, रोज एक पंचायती राज से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, और मैं रोज बताता हूं कि ये राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था 1959 में, और उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में 9 दिन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत का तंत्र पूछा है कि कौन कौन सा है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और एक जिला परिषद। ठीक है, सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक अथवा पंचायत समिति जिसको बोलते हैं, और एक जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे, निम्नलिखित में से गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे नामक किताब किसने लिखा है? ठीक है, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे नामक किताब किन्होंने लिखा है? तो ये किताब लिखा है धीरेन्द्र के झा ने। किन्होंने लिखा है? धीरेन्द्र के झा ने। क्या है किताब का नाम? कि गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है? ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा गुजरात हाईकोर्ट। कौन सा हाईकोर्ट? गुजरात हाईकोर्ट। और एक क्वेश्चन हम पूछेंगे दोस्तों कि कौन सा ऐसा हाईकोर्ट वर्तमान समय में है जो पूर्ण रूप से अपने जो है निर्णय को ये ऑनलाइन प्रसारित करने वाला हाईकोर्ट है, और कौन सा ऐसा हाईकोर्ट है जो पूर्ण रूप से पेपरलेस हो गया है? ठीक है, चलिए कमेंट कीजिएगा। अगला, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। किनके टाइम पे? अटल बिहारी वाजपेयी। इनके स्मृति दिवस पर क्या मनाया जाता है दोस्तों? सुशासन दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। चलिए अगला है, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने थे? ठीक है, तो यहाँ पे है रघुवर दास, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा। ठीक है, इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन हो जाएंगे? रघुवर दास। किस पार्टी से संबंधित थे? तो बीजेपी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। अर्जुन मुंडा, ये अर्जुन मुंडा भी बीजेपी से यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो हेमंत सोरेन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। सरयू राय की बात करें तो ये अभी एक ये है विधायक है, इससे पहले खाद्य आपूर्ति मंत्री थे झारखंड के, भूतपूर्व। चलिए, तो यहाँ जीके के सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं 30। अब हम लोग साइंस की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। साइंस के 20 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से अधिक जलन किसमें पैदा होती है? एक उबलता हुआ पानी, गर्म जल, भाप और पिघले हुए है ना प्लावी बर्फ। तो सबसे ज्यादा हम लोग जलते हैं किसमें दोस्तों? भाप में। क्यों? क्योंकि भाप में सबसे ज्यादा गुप्त उष्मा होती है। ठीक है, भाप के अंदर क्या होती है? सबसे ज्यादा गुप्त उष्मा होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ठीक है, तो इंद्रधनुष में दोस्तों अपवर्तन और परावर्तन दोनों प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है और प्रकाश का परावर्तन भी होता है। ये हमेशा सूर्य के विपरीत होगा दोस्तों। ठीक है, ये हमेशा सूर्य के
विपरीत होगा। जब हल्का हल्का बारिश होता है उस समय इंद्रधनुष जो रेम्बो होता है, ये जो है टोटल सूर्य के श्वेत रंग का विक्षेपण होता है, सातों रंग में टूटता है। इसको भिग्योर या बैजानी हापी नाला के नाम से जानते हैं। बीच में कौन सा कलर होता है? तो हरा रंग होता है। अगला, वस्तुनिष्ठ प्रकाश प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो जो दोस्तों वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें कौन सा सबसे उपयुक्त माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल टेस्ट रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो दोस्तों OMR सीट होता है। ठीक है, OMR सीट होता है। इसका जो बिल्कुल आंसर हो जाएगा दोस्तों OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट आगे है MRI। MRI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ऐसा करके होता है। ठीक है, MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग, एक्स किरण, प्रसरव तरंग या चुंबकीय तरंग? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चुंबकीय तरंग। जब भी आप MRI रूम में घुसेंगे कहा जाता है कि धातु के कोई भी सामान अगर आप पहने हुए हैं, कुछ भी चीज है, तो उसको उतार के जाना पड़ता है MRI में। ठीक है, यहाँ पे चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। आगे है, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? तो क्रिकेट बॉल को ज्यादा वजन ये चाहिए दोस्तों, अधिक बल चाहिए उसको रोकने के लिए। ठीक है, चलिए अगला, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है, विद्युत रोधक है, कुचालक है या चालक है? ठीक है, तो सिलिकॉन जो होता है दोस्तों ये एक सेमीकंडक्टर में आता है। कभी कभी ये चालक की तरह काम करता है, कभी कभी ये कुचालक की तरह काम करता है। इसलिए इसका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों सौर प्लेट में किया जाता है। इसका जो है सिलिकॉन का प्रयोग जो होता है सोलर पैनल जो होता है उसमें किया जाता है। तो ये एक प्रकार का होता है दोस्तों अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का कारण है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा में क्या होता है दोस्तों? संलयन अभिक्रिया। किसका किसका संलयन होता है दोस्तों? हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन। किसका किसका? हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पीतल, तो इसका जो होता है पीतल में तांबा और जिंक होते हैं। क्या क्या होते हैं दोस्तों? तांबा और जिंक। पी ताजी, इसको याद रखिएगा, पी ताजी। ठीक है, तो तांबा और जिंक, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जिंक इसमें मिला हुआ होता है। 70% कॉपर होता है दोस्तों और 30% इसमें जिंक मिला हुआ होता है। ठीक है, चलिए, और जर्मन सिल्वर का हम बताए थे नेताजी, निकेल, तांबा, जिंक है ना, जर्मन नेता, तो जर्मन सिल्वर, जर्मन नेताजी, नेताजी, निकेल, तांबा, जिंक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? ठीक है, यहाँ पे किसकी बात की है? उपधातु की। ठीक है, तो ये अभी थोड़ी देर पहले बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिलिकॉन हो जाएगा, ये एक उपधातु में आता है। बिस्मथ, टिन, फास्फोरस नहीं होगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, इसका परमाणु संख्या जो होता है दोस्तों 14 होता है। ठीक है, चलिए अगला, अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करता है? तो श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता या प्लावन? इसमें जो होता है दोस्तों अपमार्जक में क्या होता है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जिसको बोलते हैं, इसके कारण से होता है क्या हो कि वो पृष्ठ को ये मतलब साफ करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक क्या है दोस्तों? सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में दोस्तों प्रयोग किया जाता है सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, और ये कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का बनाया जाता है फोटोग्राफी में, और सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए। ठीक है, और ये कमेंट कीजिएगा दोस्तों, जो मतदाता स्याही होती है जिसको सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, हाँ सिल्वर नाइट्रेट, और इसी का प्रयोग दोस्तों दर्पण में पीछे उसके एक भाग को रंगने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। जो डायस्टेज एंजाइम है ये कहाँ से निकलता है? इसका स्रोत कहाँ है? तो ये दोस्तों लार ग्रंथियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लार ग्रंथियों से निकलती है। लार ग्रंथि कहाँ पे है? मुंह में। यह कितनी जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ा पाई जाती है दोस्तों। कभी कभी ये लाला ग्रंथि भी लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा? लाला ग्रंथि। अगला, मूत्र का असामान्य घटक है। मूत्र का असामान्य घटक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्बुमिन। क्या हो जाएगा? एल्बुमिन। अगला है,
ये एक प्रकार का प्रोटीन है दोस्तों, क्या है, प्रोटीन है। अगला, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संस्करण किया था? तो मेंडल से रोज एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवंशिकता से संबंधित है, इन्होंने मटर के पौधे पे ये किया था, संस्करण किया था, परीक्षण किया था, निरीक्षण किया था, ठीक है। किसके पौधे पे? मटर के पौधे पे। अगला, पक्षियों में प्रायः पाया जाता है, तो एक ही पाया जाता है, बोला एक ही, तो क्या पाया जाता है? अंडा से, ठीक है, एक ही अंडा से पाया जाता है। अगला, डीएनए परीक्षण विकसित किया था, डीएनए परीक्षण विकसित किया था, किन्होंने विकसित किया था दोस्तों? तो एलेक्स जेफरीज के द्वारा। किनके द्वारा? एलेक्स जेफरीज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? कौन सा ऐसा धातु है जो इटाई इटाई रोग पैदा करती थी? इटाई इटाई किसके कारण होता है दोस्तों? तो इटाई इटाई होता है कैडमियम के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों? कैडमियम। और अगर यहाँ पे पारा होता तो पारा के कारण कौन सा रोग होता है? मिनीमाटा। पारा के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? मिनीमाटा। और एक रोग होता है दोस्तों नाइट्रेट के कारण, ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला, क्लोरोफिल का खनिज घटक है, तो क्लोरोफिल में कौन सा खनिज पाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम। ये पत्तों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? पत्तों में। और पत्ता में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते क्या होते हैं? हरा होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते क्या होते हैं दोस्तों? हरा होता है। पत्तों में ही मैग्नीशियम पाया जाता है। पत्तों में एक छिद्र पाया जाता है अस्टोमेटा, और उसी अस्टोमेटा से क्या होता है दोस्तों? गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्नों में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। गन्नों में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है यदि पादप की वृद्धि की अवधि के दौरान भारी वर्षा हो जाए। गलत बात, गन्ना को तो पानी चाहिए, ये नहीं होगा दोस्तों। आगे, यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए। हाँ, ये अगर पाला पड़ जाए दोस्तों, है ना, ये ठंड के दिनों में गिरता है, हम लोग कोहरा बोलते हैं इसको। जब ये अगर गिर जाए तो उस समय जो है गन्ने में सुक्रोज की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये इस तरह हमने टोटल 30 जीके के क्वेश्चन और 20 साइंस के क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग आगे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन देखेंगे और झारखंड जीके के 40 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जितने भी सेट्स के हैं, किसी भी वीडियो में जाइए, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा और आप वहां से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ मिलने से आपको फायदा होगा कि आप जीके के, रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाएंगे। हम आंसर भी वहां पे सेंड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 कंप्यूटर से है। खाली घर एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन की संरचना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कंप्यूटर आर्किटेक्टर। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर आर्किटेक्टर। ये जो है कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन का क्या है दोस्तों? संरचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, पीजीए, तो इसका हो जाता है दोस्तों प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडोप्टर। प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडोप्टर जहां भी होगा वही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। एडोप्टर या एरे भी लिखा होगा तब भी यही आंसर होगा, ठीक है। प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे या प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडोप्टर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते थे। तो पांचवी पीढ़ी में देखिए, पहला में है दोस्तों वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में क्या है? ट्रांजिस्टर, तीसरा में आईसी चिप, चौथा में पांचवा में अभी शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी वर्तमान समय में जो है वो बौद्धिक, जो कृत्रिम बौद्धिक जो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चल रहा है, ठीक है। चलिए, अगला, टेक्स्टस है ना, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खाली घर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा बटन है दोस्तों जिसका उपयोग करते हैं जो टेक्स्ट हम लोग लिखे हुए रहते हैं उसके आरंभ में चले जाएंगे? तो इसमें आरंभ में जाने के लिए हम लोग दोस्तों होम बटन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? होम बटन का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है? ठीक है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस की बात की है यहाँ पे दोस्तों, तो पेन ड्राइव ये बिल्कुल नहीं होगा। पेन ड्राइव हम लोग बाहर में रखते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको हम लोग सीडी बोलते हैं दोस्तों, तो सीडी तो और भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें फेरोमैग्नेटिक का लेप चढ़ा हुआ आता है कॉम्पैक्ट डिस्क में। अगला है दोस्तों हार्ड डिस्क, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। ये इंटरनल स्टोरेज हार्ड डिस्क जो है ये हो सकता है। अगला, ये है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी हम लोग जिसको डीवीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव ये सब नहीं होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें से नहीं है। तो एंड्रॉइड दोस्तों मोबाइल में ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विस्टा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ओएस ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपेरा नहीं है दोस्तों, ठीक है। ओपेरा जो है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला CAD, तो CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल आंसर। कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मेमोरी का न्यूनतम परिणाम है? सबसे कम की बात की है यहाँ पे, न्यूनतम परिणाम। तो सबसे न्यूनतम क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे GB, TB और पेटाबाइट ये सब बड़ा बड़ा है। टेराबाइट बहुत बड़ा होता है, गीगाबाइट। सबसे अगर छोटा यहाँ की बात करें तो यहाँ पे है MB, और MB से छोटा दोस्तों होता है KB, किलोबाइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 को हम लोग देखेंगे। FDDI है ना, FDDI का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगा फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानिए। जो हमारे लाइफ में इंटरनेट का यूज है उसमें जो पॉजिटिव प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव, उसको हमें पहचानना है, ठीक है। तो चलिए, साइबर अपराध बढ़ रहा है। अरे साइबर अपराध बढ़ना क्या ये सही चीज है? गलत बात है। उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत के विकार से ग्रस्त हो रहे हैं, ये भी गलत चीज है कि अगर उसमें आदमी कोई संलिप्त हो रहा है ना, उसके लत से जूझ रहा है, तो ये भी गलत चीज है। एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत प्राप्त होना, ये बहुत बढ़िया चीज है कि एक बार क्लिक किए, ओके गूगल ताजमहल कहाँ पे है? तो आगरा में है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला, नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है, ठीक है, तो इसको IP एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? IP एड्रेस, ठीक है, ये हो जाएगा बी इसका आंसर। जब भी कोई हैकर वैकर कुछ हैक करता है तो उसका पता इसी से लगाया जाता है, IP एड्रेस से। चलिए हैकर का बात किए, यहाँ पे आ गया हैकर से क्या तात्पर्य है, ठीक है। 2 नंबर में हैकर से क्या तात्पर्य है? वह व्यक्ति जो सड़क किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है। गलत बात यार, माल बेच रहा है तो हैकर हो गया। वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत, यानी उसको अधिकार नहीं है, अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, ये गलत है। जब तुमको अधिकार नहीं है तो तुम काहे जबरदस्ती पहुंच रहा है? तो ये इसी को हैकर बोला जाता है, कि वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करें, वो क्या कहलाता है? हैकर कहलाता है। अगला, विंडोज का पहला संस्करण कब लॉन्च हुआ था? विंडोज का जो पहला संस्करण है वो कब लॉन्च हुआ था? तो विंडोज का पहला संस्करण दोस्तों 1985 में लॉन्च हुआ था। ये क्या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये पहला जो है विंडोज का पहला संस्करण 1985 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए अगला है, मॉनिटर पर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया को जब मॉनिटर पर कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो तो ऐसे मोड को क्या कहते हैं हम लोग? डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन दोस्तों? आउटलुक। कौन निजी सूचना प्रबंधक है? आउटलुक। अगला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अर्थात वर्ड 2016 में दस्तावेज डिफॉल्टर रूप में खाली घर एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है। तो किसके साथ सहेजा जाता है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों .docx, ठीक है, .docx। ये डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन मतलब उसके लिए दस्तावेज डिफॉल्ट के रूप में इसको ये किया जाता है, सहेजा जाता है। अगला, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या है? निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या है? इक्वल टू एवरेज, 0, 10, 20। तो इसका जो है परिणाम क्या है? तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका परिणाम हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा है दोस्तों, देख लीजिएगा आप एक बार बढ़िया से। अगला, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के संबंध में वेटवेयर क्या होता है? तो मानव मस्तिष्क को ही वेटवेयर कंप्यूटर के संदर्भ में बोला जाता है, ठीक है, मानव मस्तिष्क को। अगला, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्य टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों टेलीफैक्स। क्या कहते हैं? टेलीफैक्स। पहले फैक्स के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह मैसेजिंग किया जाता था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, स्काई डाइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है? स्काई डाइव जो है निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आ गया है दोस्तों झारखंड के क्वेश्चन।
झारखंड के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी देख लेंगे दोस्तों। महुआटांड़ भेड़िया अभयारण्य, तो महुआटांड़ भेड़िया अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? लातेहार में। कहाँ पे है? लातेहार। ये किस लिए है? तो भेड़ियों के लिए है, नाम से ही पता चल रहा है। बेतला भी कहाँ पे है? लातेहार में। बेतला भी कहाँ पे है? लातेहार में। चलिए अगला है कोडरमा की बात करें तो यहाँ कोडरमा में सबसे ज्यादा अभ्रक पाई जाती है दोस्तों। हजारीबाग में रेतीली मिट्टी, इसको की गुफाएं और क्या बोलते हैं सूरज कुंड, सब हजारीबाग में ही है। ठीक है, चलिए अगला मयूराक्षी नदी पर बनने वाला मसानजोर बांध का एन नाम क्या है? मसानजोर बांध का नाम क्या है दोस्तों? कनाडा डैम। क्या है इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा कनाडा डैम। ये बन के तैयार हुआ था 1955 में। कब तैयार हुआ था? 1955 में। अगला क्वेश्चन है झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या टोटल कितनी है दोस्तों? 11 है। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या टोटल कितनी है? 11 है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है जो है यहाँ से निर्यात की जाती है? ठीक है, तो यहाँ से निर्यात की जाती है दोस्तों पपीता। ठीक है, पपीता। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है? कौन सी बांध? चांडिल डैम जो है दोस्तों स्थित है। तो इसका जो बिल्कुल आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सरायकेला खरसावां स्थित चांडिल बांध है। ये स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी पर है। ठीक है, किसमें? स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी, स्वर्ण रेखा पर है। कल इसके बारे में मैंने बता चुका था। अगला तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? ठीक है, तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तो पूर्वी सिंहभूम में ये तुरामडीह है दोस्तों, यहाँ पे यूरेनियम का खनन होता है। किसका खनन होता है दोस्तों? यूरेनियम का। यूरेनियम से सबसे फेमस जगह कौन सा है? जादूगोड़ा। कौन सा जगह है? जादूगोड़ा। अगला अभ्रक के बारे में अभी बताएं कहाँ पे है? अभ्रक है आपका कोडरमा में। और अगर काइनाइट की बात करें तो लिप्साबुरु। काइनाइट की बात करें तो लिप्साबुरु। अगला है झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो झारखंड में किस प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसा है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला रूस के सहयोग से स्थापित किया गया प्लांट कौन सा नहीं है? ठीक है, रूस के सहयोग से स्थापित किया कौन सा प्लांट नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है हैवी जो एचईसी जो है दोस्तों, एचईसी हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है ये एचईसी का ये जो है ये रूस के सहायता से नहीं, ये चेकोस्लोवाकिया है ना, चेकोस्लोवाकिया के सहायता से बनाया गया है। ठीक है, चलिए 1913 में गिरिडीह के खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाया था? कहाँ पे बात की है? गिरिडीह में। और कब की बात की है? तो 1913 में। 1913 में ही दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हुई है। ठीक है, 1913 में ही गदर पार्टी की स्थापना की है। आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 19 क्या बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो चलिए 119 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्मल चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाया था। अगला झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश कब हुआ था? जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था दोस्तों इसका जो है श्री गणेश ये कब हुआ था? तो ये हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1930 को। ठीक हो, इसी को दांडी मार्च भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नमक कानून इसी में तोड़ा गया था। अगला पलामू में प्राचीन राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, पलामू में के प्राचीन राजवंश के संबंध में कौन सा कथन गलत है पूछा है, असत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा प्रताप राय को न्यायसी राजा तथा इसके शासनकाल को चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये गलत बात है, ये या इसका असत्य हो जाएगा। बाकी पलामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश रक्सैल था। ये अपने आप को क्या कहते हैं दोस्तों? राजपूत कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपूत। ये बाद में दो ये भागों में बढ़ जाते हैं जिसमें से एक देवगन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, जब भी ऐसा कंडीशन आएगा दोस्तों आपको पूरा पढ़ के और देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम व्याख्या कर रहे हैं, इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसके लिए हम दोस्तों डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं कि शाहजहां ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बना था। ये बात जो है ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों के सामग्रियों या उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया तो आदिवासियों द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था? ठीक है, तो उस समय जो है दोस्तों आदिवासियों द्वारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1878 था इसका खूब बढ़ चढ़ के विरोध किया गया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, यहाँ पे बात किया है कौन सा कथन गलत है? तो जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खान तथा मेजर इंग्लिश के बीच चतरा का युद्ध 4 अक्टूबर 1857 को हुआ था। नहीं, ये जो है दोस्तों ये गलत है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो झारखंड आंदोलन का जन्मदाता है दोस्तों जे बार्थोलमन। ठीक है, जे, इसने कृष्ण जो स्टूडेंट ये है, एक पार्टी का गठन इन्होंने 1912 में किया था दोस्तों, जिसे बाद में जाके उन्नति समाज, ये छोटा नागपुर उन्नति समाज के रूप में बदल दिया जाता है, जिसके अध्यक्ष हो जाते हैं ठेबले उरांव। और ये है सो दोस्तों संत पौल के प्रोफेसर बन जाते हैं, और इन्हें उस जो है समिति की अध्यक्षता से इन्हें हटा दिया जाता है। अगला अगर हम लोग बात करें बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी के उलूहातू में हुआ। पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम करमी देवी है दोस्तों। बिरसा मुंडा बिरसाइत पंथ की स्थापना करते हैं, और बिरसा मुंडा को धरती आबा विश्व पिता का अवतार कहा जाता है। जयपाल सिंह की अगर हम लोग बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा ने हॉकी में भारतीय टीम की अगुवाई की थी 1928 में, और गोल्ड मेडल भी जिताया था। अगर हम लोग शिबू सोरेन की बात करें तो शिबू सोरेन को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है। ये भारत झारखंड के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। अगर सबसे अल्पकालीन की बात की जाए, सबसे कम समय के लिए, तो शिबू सोरेन ही बने हैं। ठीक है, और शिबू सोरेन का जन्म रामगढ़ के नेमरा में हुआ था दोस्तों। ठीक है, मेरा होम टाउन रामगढ़ ही है, लेकिन मैं अभी रहता हूँ सिंहभूम में। चलिए अगला है, हूल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? ठीक है, हूल झारखंड पार्टी, तो हूल झारखंड पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो इसका गठन हुआ था 1968 में। ठीक है, इसके गठन हुए थे दोस्तों 1968 में। 1970 की बात करें तो शिवाजी समाज 1969 में भी एक पार्टी का गठन किया गया था दोस्तों। 1969, 70, 71 इन तीनों जगह पे तीन प्रकार के पार्टी का, अलग अलग पार्टी का गठन किया गया था, जिसमें से एक शिवाजी समाज की भी गठन विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया था। अगला, चेरो विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भुक्खन सिंह। कौन थे दोस्तों? चेरो विद्रोह के भुक्खन सिंह। चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1800 से 1802। और इसके अगर हम लोग दमनकर्ता की बात करें तो कर्नल जोन्स। कौन है? कर्नल जोन्स। तो 1800 से 1802 हो जाएगा। चेरो विद्रोह से संबंधित है भूखन सिंह। ठीक है, इसके दमनकर्ता हो जाएंगे कर्नल जोन्स। ठीक है, कर्नल जोन्स। अगला है, गरुड़ पुराण में निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग मिली है? गरुड़ पुराण में भी एक पेंटिंग है जो झारखंड की, वो मिली है। तो गरुड़ पुराण में जो पायटकर है ये मिली है। ठीक है, अगर हम लोग जादव पटिया की बात करें तो जादव पटिया एक पर, जादव का मतलब चित्र होता है और पटिया में बनाया जाता है, इसलिए जादू पटिया कहा जाता है। कोबर का सही अर्थ होता है दोस्तों गुफा। ठीक है, इसमें है सो दीवार पर जो कन्या और जो ये होते हैं वर वधु का कुछ ये में बनाया जाता है, ये दीवारों पर बनाया जाता है। कोहबर एक पेंटिंग है। ठीक है, कोहबर का सही अर्थ होता है गुफा। जादू का मतलब चित्र और पटिया का मतलब पटिया में बनाया जाता है। ये मुख्य रूप से संथालों में प्रचलित है। अगला, कोहबर ज्यादातर हजारीबाग वाला क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, बिरहोर से शायद ये संबंधित है। कमेंट कीजिएगा कोबर किस जनजाति से है। मेरे हिसाब से ज्यादातर ये बिरहोर में है। अगला, झारखंड के खालीघर जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, क्या पूछा है? अनुसूचित जनजाति, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है। ठीक है, इसकी जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, ऐसे सबसे अधिक होता रांची, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है। इन ऑप्शन के हिसाब से सरायकेला खरसावां गुमला और देवघर सिमडेगा में से सबसे ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सिमडेगा में। ठीक है, सिमडेगा में। चलिए अगला कौन है, अगला क्वेश्चन, कि झारखंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अस्थायी कृषक। कौन है? संथाल है। झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा संथाली है दोस्तों। ठीक है, संथाली। अगला, मुंडा गांव का प्रधान मुखिया क्या कहलाता है? मुंडा गांव का जो प्रधान मुखिया है वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका जो बिल्कुल आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मुंडा या हाथू मुंडा। क्या है? मुंडा या हाथू मुंडा। अगला, सौरिया पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सौरिया पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो जो इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है, ये बात जो है दोस्तों ये गलत है। इनका मुख्य निवास स्थान सौरिया पहाड़िया का, सौरिया पहाड़िया का ये संथाल परगना में है। ठीक है, कहाँ पे? सरथान परगना। ये स्वयं को मलेर कहते हैं। क्या कहते हैं? मलेर। इनकी जो भाषा है वो मालतो कहलाती है। अगला, इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 134, इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, होरो नृत्य का आयोजन धान की कटाई के बाद किया जाता है, ये बात जो है गलत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये भी गलत है? सब इसको पढ़ के देखना पड़ेगा दोस्तों, है नहीं। इसका भी आंसर हो जाएगा, भुआंग खरवार जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, ये किसका है? संथालों का है। किसका है? खरवार का ना होके संथाल का है। चलिए
अगला है झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो झारखंड की जनजाति का सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? सरहुल। सरहुल को बाहा पर्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बाहा पर्व। कर्मा जो है ये भाई बहन के शुभ प्यार का प्रतीक है दोस्तों, ठीक है ने? भाई बहन का सुपिया, इसमें करम जो होता है डाली का पूजा किया जाता है, एक प्रकार का प्राकृतिक पर्व है। टूसू जो है मकर संक्रांति में मनाया जाता है। अगला, मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा समूह से संबंधित है? मुंडा भाषा जो है वो किस भाषा समूह से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑस्ट्रिक, ठीक है। प्रोटो एस्ट्रोलाइट जो है दो प्रकार की होती है, एक द्रविडियन होती है, एक ऑस्ट्रियन। तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, 1947 में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, ठीक है। 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित हुआ था। तो उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था होड़ो संवाद। क्या था? होड़ो संवाद। अगला, माहेश्वता देवी, महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आर्नियर अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, किनके जीवन पर है ये? तो ये है बिरसा मुंडा के ऊपर, ठीक है। बिरसा मुंडा, इनके बारे में पहले ही पीछे बता चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से संबंधित है? तो दुर्गा, लक्ष्मी, काली या सती? तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा दोस्तों, किससे है? सती से, ठीक है। 51 शक्तिपीठ है कुल भारत में। अगला, झारखंड के किस जिले में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है? तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे है दोस्तों? इसका सही आंसर जो हो जाएगा गुमला में। कहाँ पे है? गुमला में। अल्बर्ट एक्का परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सबसे पहले ये झारखंड के सैनिक। अगला, 108 मंदिरों वाला गांव, ठीक है, 108 मंदिरों वाला गांव कहाँ स्थित है? तो इसका जो बिल्कुल आंसर हो जाएगा दोस्तों, मलुटी। इसको मंदिरों के गांव के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला, झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2019 से की गई थी। अगला, पीटीजी डाकिया योजना का प्रमुख उद्देश्य है? पीटीजी, इसका जो है दोस्तों प्रमुख उद्देश्य 70,000 आदिम परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलो चावल उपलब्ध करवाना, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके नाम खेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? अल्बर्ट एक्का, बिरसा मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी और जयपाल सिंह। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्बर्ट एक्का। इनके नाम पर खेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये एक सैनिक थे और सैनिक का हिस्सों वीरता के लिए कुछ दिया जाएगा, ना कि खेल के लिए। बाकी सब जो है, जयपाल सिंह ये हॉकी से संबंधित थे और महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संबंधित हैं। चलिए अगला है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में किस अंग्रेजी सेना नायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका जो बिल्कुल आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कैप्टन नेशन। कौन है? कैप्टन नेशन। और ये जो है दोस्तों 1857 की क्रांति से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय दोनों संबंधित है। अगला, बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है? बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है? तो बिरसा मुंडा का अवतार जयपाल सिंह मुंडा को माना जाता है। किसको? जयपाल सिंह मुंडा को। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक डांस अलायंस से जुड़े एवं 2016 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के विश्व विख्यात कलाकार मुकुंद नायक ने अपनी लोक कला को अत्यधिक विकसित करने हेतु रांची में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुंजवन। किसकी स्थापना की है? कुंजवन की। किसने? तो मुकुंद नायक ने। ये एक कलाकार है। चलिए अगला है, झारखंड की नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10 करोड़ की लिमिट तथा 20 से 25% सब्सिडी का प्रावधान है। बिल्कुल सही है। 5 वर्षों तक नेट जीएसटी, एसजीएसटी 75% की छूट है। ये भी सही है। 5 वर्षों तक स्टाम्प ड्यूटी की छूट है। ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से सभी डी आंसर हो जाएगा। झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी 2021 का फोकस विषय है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे एक जरूरतमंद ग्रुप में और जरूरतमंद लोग तक इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।